नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई एक और नई ताजी अपडेटेड वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। जो भी यात्री या भक्त माता वैष्णो देवी की आने वाले दिनों में यात्रा करने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कटरा कैसे पहुंच सकते हैं, आपको कटरा पहुंच के रहना कहाँ है, आपको कटरा पहुंच के RFID कार्ड कैसे लेना है, आपको कटरा पहुंच के अपनी यात्रा कैसे शुरू करनी है, मौसम कैसा रहने वाला है, यात्रा में किस तरीके की सुविधाएं आपको यात्रा में मिलने वाली हैं और आपको माता रानी के दर्शन किस तरीके से करने होंगे, बात करेंगे पूरी वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो इसलिए अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा .वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप ये नज़ारा देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैष्णो देवी पहुंचना कैसा है। वैष्णो देवी पहुंचने के लिए बहुत सारे साधन हैं, जिसमें एक बहुत ही अच्छा और सस्ता साधन होता है रेलवे का। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बहुत सारी ट्रेनें कटरा को जाती हैं और जम्मू को जाती है, जिसमें से स्लीपर क्लास का जो टिकट होता है वो होता है 460 रुपये का। अगर मैं इसके जनरल क्लास के टिकट की बात करूं तो जनरल क्लास का टिकट होता है 280 रुपये का। और अगर आप इसके मैं 3AC की बात करूं तो 3AC का टिकट होता है 1040 रुपये का। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उत्तर संपर्क क्रांति, श्री शक्ति एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी ट्रेनें आपको कटरा तक के लिए मिल जाती हैं। वैसे देश के हर बड़े शहर से आपको जम्मू तक के लिए या कटरा तक के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाती है। जम्मू प्रमुख शहरों से आसानी से रेलवे के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और अगर आप जम्मू तक की आपको ट्रेन मिलती है तो जम्मू से भी आपको कटरा के लिए फ्री टैक्सी या बस के माध्यम से आप कटरा पहुंच सकते हैं, जिसका टिकट फेयर जम्मू से लेकर के कटरा तक का 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक होता है। इसमें आपको डीलक्स, सेमी डीलक्स या AC बस मिल जाती है। अगर आप पर्सनल टैक्सी से जम्मू से कटरा जाना चाहते हैं तो उसका फेयर भी आपको 1250 रुपए से 1500 रुपए के आसपास होता है। अभी ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये कटरा रेलवे स्टेशन से ही लिया हुआ नज़ारा है और सामने त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी जी का ये पवित्र धाम है और ये कटरा रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कटरा रेलवे स्टेशन पर जो ये आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है, ये देख लीजिए, ये जो लाइन लगी हुई है ये लगी हुई है रैपिड ID कार्ड की, क्योंकि कटरा के रेलवे स्टेशन पर ही रैपिड ID कार्ड के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया हुआ है। आप जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं तो आप अपना रैपिड ID कार्ड जो लेना है वो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप जम्मू उतरते हैं रेलवे स्टेशन से तो जम्मू के बाहर भी वैष्णवी भवन है, वहाँ पर आपको ये RFID कार्ड वहाँ से मिल जाएगा, या आप इस RFID कार्ड को कटरा मेन चौक फव्वारा चौक बोलते हैं जिसको, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये है रेलवे स्टेशन का कटरा का। कटरा रेलवे स्टेशन पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर डोरमेट्री मिल जाता है, आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर आपको रूम्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, जिनका प्राइस अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर क्लॉक रूम की सुविधा भी मिल जाती है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो आप सबसे पहले कटरा रेलवे स्टेशन उतरकर आप सबसे पहले RFID कार्ड यहीं से ले लीजिएगा, क्योंकि RFID कार्ड अगर आप यहाँ से नहीं लेते हैं तो जब फव्वारा चौक पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन काउंटर से अगर आप RFID कार्ड लेते हैं तो काफ़ी बार भीड़ बढ़ने के कारण उस RFID कार्ड को काउंटर को बंद कर दिया जाता है। जैसा कि अभी 2 दिन पहले ही RFID कार्ड को बहुत समय के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि यात्रा में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर आप वीकेंड ऑफ पर जा रहे हैं तो ध्यान रखना है आपको, आप अपना RFID कार्ड कटरा के रेलवे स्टेशन से या जम्मू के रेलवे स्टेशन से ही आप ले लें। अगर आप कटरा के फव्वारा चौक पर आकर के यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से RFID कार्ड लेते हैं तो आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं आप, ये मेन कटरा चौक का है। अगर आप मेन कटरा चौक पर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं आपको रुकना कहाँ है। रुकने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी होटल्स और धर्मशालाएं मिल जाएंगी।
और आपको रुकने के लिए अगर आप सीधे यहाँ पर रुक के या थोड़े बहुत स्नान करके ही आप अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं, आपको रूम नहीं लेना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको आसानी से क्लॉक रूम के साथ नहाने के लिए या आपको फ्रेश होने के लिए स्थान मिल जाता है, जिसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। अगर मैं रूम की बात करूं तो रूम यहाँ पर आपको डबल बेडरूम 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक आसानी से मिल जाता है। और अगर मैं 4 बेड की बात करूं तो वो भी आपको यहाँ पर 1500 से लेके 2000 के बीच मिल जाता है। ये जो सामने आप ब्लू कलर का बोर्ड देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिए गए रूम्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको क्लॉक रूम भी मिल जाता है, जिसमें आप अपना सामान रख के यात्रा शुरू कर सकते हैं। बाकी कटरा में होटल्स की कोई कमी नहीं है। मेन चौक पर ही एक धर्मशाला है जिसको श्रीधर धर्मशाला बोलते हैं। वो धर्मशाला बहुत सस्ती और टिकाऊ है। वहाँ पर आप प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये में आप वहाँ पर अपना सामान क्लॉक रूम में रख सकते हैं और आप नहाने धोने के बाद अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। वापसी में जब आप आते हैं यात्रा करके, आप अपना सामान वहाँ से ले सकते हैं और थोड़े बहुत वहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। अभी ये नज़ारा आप सीधा कटरा चौक का देख रहे हैं। ये जो यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर इस समय आप वीडियो में देख रहे हैं, यही है रैपिड आईडी कार्ड का काउंटर। इसका खुलने का समय सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक होता है और ये कभी कभी ज़्यादा भीड़ के कारण बंद कर दिया जाता है। इसलिए मैंने अभी पहले बताया कि अगर आप आ रहे हैं ट्रेन के माध्यम से तो आप रेलवे स्टेशन पर ही RFID कार्ड ले लें। अब बात करेंगे आपको यात्रा शुरू कैसे करनी है। यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले यही आपके पास RFID कार्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद आपको यात्रा करने के यहाँ पर 2 मार्ग है। एक है नया ताराकोट मार्ग, दूसरा है पौराणिक मार्ग। नए ताराकोट मार्ग की वीडियो हमने ऑलरेडी आपको पहले बना के दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आज हम जो यात्रा करने वाले हैं वो पौराणिक मार्ग से ही करने वाले हैं। पौराणिक मार्ग यात्रा करने के लिए आपको कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पैदल की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। अगर आप ऑटो से जाना चाहते हैं तो ऑटो 210 रुपये चार्ज करता है आपको 4 सवारी का। कटरा मेन चौक से फव्वारा चौक, जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ से बाणगंगा चेक पोस्ट तक का आप ऑटो के माध्यम से भी बाणगंगा चेक पोस्ट पहुँच सकते हैं, या आप पैदल की ट्रैकिंग करते हुए भी बाणगंगा चेक पोस्ट पहुँच सकते हैं। वहीं से आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। अब बात करता हूँ कटरा में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था है। कटरा में आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे ढाबे हैं और बहुत सारे भोजनालय हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बिल्कुल आपको शुद्ध शाकाहारी खाना ही कटरा में खाने के लिए मिलेगा। और देखिए, अब हम चल दिए हैं अपनी यात्रा करने के लिए। हमने कर लिया है ऑटो, और ऑटो वाले ने लिए हैं 210 रुपये 4 सवारी के। तो 210 रुपये में ये आपको छोड़ते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट। देख लीजिए, ये सामने नज़ारा जो आप देख रहे हैं पवित्र माता रानी जी के त्रिकुटा पर्वत का है, जिसपे माता वैष्णो देवी जी विराजमान है, और इसी पे आपको पैदल की ट्रैकिंग करते हुए माता रानी के दर्शन के लिए जाना है। तो प्रेम से एक बार कमेंट में बोल दीजिए और लिख दीजिएगा जय माता दी। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय माता दी लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर लाते रहेंगे। और अभी जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये माता रानी जी के बाणगंगा चेक पोस्ट का है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये भीड़, ये भक्तों की भीड़ जो जा रही है माता रानी जी के दर्शन के लिए। और ये सामने आप देख रहे हैं दर्शनी दरवाजा। यहीं पर आपको अपना RFID कार्ड को चेक करा करके यात्रा में आगे बढ़ना होता है। RFID कार्ड यहाँ पर आपके गले में होना चाहिए। अगर आप RFID कार्ड को अपने गले में नहीं रखते हैं, और ये सुरक्षा की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है गले में ही रखना, वरना इसके लिए आपको यहाँ पर दंड लग सकता है 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का। इसलिए आप जब भी यात्रा करें RFID कार्ड को अपने गले में ही रखें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहीं से हमें अपनी माता रानी जी की यात्रा शुरू करनी है। यही लाइन लगती है, इसी लाइन से हम अपना
चेक कराएंगे, बैग्स चेक कराएंगे और RFID कार्ड को चेक करा करके हम यात्रा में अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ये दर्शनी दरवाजा माता रानी जी का, और प्रेम से बोल दो जय माता दी। देखिए लोग बाग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना एंजॉय करते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आप भी जा रहे हैं दर्शन के लिए तो आप भी फोटोज और वीडियो यहाँ पर जरूर क्लिक कराएं। देख लीजिए ये प्रथम दर्शन है माता रानी जी की, प्रथम जोड़ी है श्री माता वैष्णो देवी जी की दर्शनी दरवाजा। ये देख लीजिए मैंने भी कुछ यहाँ पर वीडियोस अपने बनाए, और अगर आपको वीडियो जरा अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और कमेंट में जय माता दी लिख देना। और आप जिस दिन माता रानी जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं वो तारीख भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। आने वाले समय में हम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन माता रानी की होगी वो अपनी वीडियो के माध्यम से हम बराबर आपको देते रहते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा यात्रा करने के लिए वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे ही आप ये फ्रिस्किंग पॉइंट को पार करके यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आप यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आपको दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता चला जाता है पौराणिक मार्ग और दूसरा रास्ता यहाँ से भी कनेक्ट करता है नए ताराकोट मार्ग को। जिस वक्त को नए ताराकोट मार्ग से यात्रा करनी है वो यहाँ से भी डाइवर्ट हो सकता है नए ताराकोट मार्ग के लिए। अगर पौराणिक मार्ग से ही करना है तो पौराणिक मार्ग सीधा सीधा चलता है। अब हम आ गए हैं यात्रा मार्ग पे और आप देख रहे हैं यात्रा मार्ग का सुंदर सा नजारा। अब सबसे पहले बात करेंगे हम यात्रा मार्ग में। आपको अपने बैग के अंदर वही जरूरत का सामान लेकर के जाना है जो आपको जरूरी है। आप अपने साथ जरूरत के सामान में पानी की बोतल और अपने कुछ मेडिसिन्स जो आपको जरूरी हो वो मेडिसिन्स आप अपनी जरूर साथ में रख लें और यात्रा को आराम आराम से करें। जब आप यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो ये जो सामने नज़ारा देख रहे हैं ये है गुलशन कुमार जी का लंगर। ये लंगर 12 महीने 30 दिन ऐसे ही चलता रहता है। आप भी अगर यात्रा में जाते हैं तो यहाँ पर लंगर का प्रसाद जरूर लें। लंगर का प्रसाद यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। कभी कभी हलवा मिलता है, कभी हलवा पूरी मिलती हैं। तो ये लंगर बिल्कुल यात्रा में अंदर जाने के बाद थोड़ा सा 200 मीटर आगे चलते ही आपको ये लंगर मिल जाता है। तो आप भी लंगर का प्रसाद जरूर लें। अब बात करता हूँ आपको यात्रा में दी जाने वाली श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाने वाली सारी सुविधाएं। तो यात्रा में आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं जिसमें घोड़ा है, खच्चर है, पिट्ठू है, पालकी है और वॉकर की सुविधा है, ये भी आपको प्रॉपर रूप से वहाँ पर मिल रही है। जिस सबका अलग अलग चार्ज है। आप जब इसकी पर्ची कटाते हैं तो इसकी काउंटर पर जाकर ही पर्ची कटानी है और पर्ची कटाते वक्त जिस खच्चर या पालकी वाले से आप पर्ची कटा रहे हैं उसका आपको आईडी कार्ड अपने पास ले लेना है। तो वो आईडी कार्ड बहुत ज़रूरी होता है उनको ट्रेस करने के लिए। जब तक आपके पास आईडी कार्ड होगा आप उनको आसानी से ट्रेस कर पाएंगे। तो देखिए यही है वो स्थान जो नया ताराकोट मार्ग को यहाँ आपके पौराणिक मार्ग से रास्ता कनेक्ट करता है। ये जो आप नीचे की तरफ रास्ता जाता हुआ देख रहे हैं ये आपको ले जाता है नए वाले ताराकोट मार्ग की तरफ। और लंगर जो भी मैंने आपको दिखाया लंगर के लिए भी यही रास्ता लेके जाता है आपको। लंगर के लिए भी गुलशन कुमार जी के लंगर के लिए आप यहाँ से 2 चूज कर सकते हैं, लंगर के लिए भी और नए ताराकोट मार्ग के लिए भी। वैसे रास्ता पीछे से आता है, कटरा से घूम के आता है नए ताराकोट मार्ग के लिए। ये देख लीजिए ये रेट लिस्ट है श्राइन बोर्ड के सभी आपको दी जाने वाली सुविधाओं की। घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू आपको सारी की सारी लिस्ट है। ये अर्धकुंवारी से भवन, भवन से अर्धकुंवारी, कटरा से अर्धकुंवारी, अर्धकुंवारी से कटरा और सांझी छत से भवन, भवन से सांझी छत, ये सारी की सारी रेट लिस्ट इसमें मौजूद है। और सबसे अच्छी बात यात्रा ट्रैक पर आपको सफाई देखने के लिए मिलती है जो क्योंकि हर समय यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो यात्रा मार्ग को साफ और सुंदर बनाने लगे रहते हैं। तो यात्रा पे आपको बिल्कुल भी गंदगी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ माता रानी जी की यात्रा में मौसम की। इस समय मौसम माता रानी जी की यात्रा में बहुत ज़्यादा गर्मी का बना हुआ है। आपको दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी। और आप ध्यान रखें कि अपने साथ पानी की बोतल और अगर हो सके तो पानी की बोतल में आप इलेक्ट्रोल या ग्लूकोन डी जैसी चीज मिला करके अपने साथ रखें जो आपको समय समय पर एनर्जी देता रहेगा। ये जो सामने नज़ारा आप देख रहे हैं ये काउंटर प्रीपेड काउंटर नंबर 1 है जो कि बाणगंगा चेक पोस्ट पर ही बना हुआ है। यहीं से आप अपने घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी की बुकिंग करा सकते हैं। और ये नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के पावन यात्रा ट्रैक का।
ये है माता रानी जी की पवित्र बाणगंगा। ये वही बाणगंगा है जब वीर हनुमान को प्यास लगी थी तो माता रानी जी ने तीर चलाकर यहाँ पर गंगा की उत्पत्ति की थी और माता रानी ने अपने केस भी धोए थे। तो भक्त यहाँ पर आकर के स्नान करके ही अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यह है पवित्र बाणगंगा। जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको देखिए दिखा देता हूँ, ये लेफ्ट साइड में शुरू हो जाता है सीढ़ियों का रास्ता। ये यहीं से जो है ना सीढ़ियों का रास्ता भी शुरू हो जाता है। तो अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं या अगर किसी को हृदय की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल भी इन सीढ़ियों के रास्ते को ना ले। ये सीढ़ियों के रास्ते से ना चल के आप बिल्कुल पैदल वाले रास्ते से ही चलें, वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। हृदय की प्रॉब्लम वाले और शुगर की प्रॉब्लम वाले बिल्कुल भी सीढ़ियों का रास्ता ना लें। और ये देख रहे हैं पवित्र यात्रा ट्रैक। आपको यात्रा ट्रैक के ऊपर बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको होटल्स मिल जाएंगे खाना खाने के लिए, आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी है आपको खाने पीने की। पूरे यात्रा मार्ग में आपको सब चीज़ें प्रॉपर रूप से मिलने वाली हैं। देख लीजिए, ये आप सामने देख रहे हैं रेस्टोरेंट, खाना बन रहा है और इसी तरीके के स्टूडियोज आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप फोटो खिंचवा सकते हैं माता रानी जी की पवित्र पिंडियों के साथ। इस तरीके के यहाँ पर स्टूडियो बने हुए हैं जो आपको, आप इधर से खिंचवा के फोटो जाते हैं, उधर से आपको वापसी में वो फोटो मिल जाते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे बड़ी बात, श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं आपको यात्रा मार्ग पे मिल जाती हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं एम्बुलेंस, इमरजेंसी में किसी भी कंडीशन में आपको आसानी से यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। सिर्फ आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो में, उन पे आपको कॉल करना होगा और आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसलिए यात्रा में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्राइन बोर्ड आपको वो सारी सुविधाएं यात्रा में देता है जो आपको जरूरी होती हैं। ये देख लीजिए, ये वॉकर हैं जिनको आप अपनी यात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन वॉकर का इस्तेमाल आप सामान ले जाने के रूप में कर सकते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए भी इन वॉकरों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको यात्रा मार्ग से ही किराए पे मिल जाते हैं। इनकी सिक्योरिटी आपको 2000 रुपये जमा करनी होती है, 2 से 3000 रुपये, और ये आपको 300 से 400 रुपये रेंट पे मिल जाता है। तो इसमें आप बच्चों के साथ आसानी से जा सकते हैं। बच्चों को लिटा के, आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं वो पैदल नहीं चल सकते हैं, तो बच्चे इसमें आसानी से चले जाते हैं। और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और ये है गीता भवन, यात्रा मार्ग में पहला सब पढ़ने वाला मंदिर गीता भवन। ये चरण पादुका मंदिर से पहले पड़ता है। इसमें माता रानी जी की बहुत अच्छी मूर्ति लगी हुई है। आप भी माता रानी जी के दर्शन करें यहाँ पर रुक के, और तो अपनी यात्रा को आगे करें। वीर हनुमान की भी बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। ये बाणगंगा पार करने के तुरंत बाद आपको मिलता है चरण पादुका मंदिर से पहले ये मंदिर पड़ता है। यात्रा में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको देखने के लिए आगे मिलता है सबसे पहला दर्शन माता रानी जी का, मंदिर श्री चरण पादुका। मंदिर श्री चरण पादुका में आप अपना दर्शन करें। दर्शन करने के बाद फिर यात्रा को आगे करें। चरण पादुका मंदिर में माता ने अपने पद चिन्हों के निशान वहाँ पर छोड़े थे जब उन्होंने भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था। तो चरणों के निशान माता रानी के वहाँ पर आज भी मौजूद हैं, जिनके लोग दर्शन करके अपनी यात्रा को आगे करते हैं। बात करो ट्रैक के ऊपर खाने की, तो ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये है माता रानी के ट्रैक पर अम्बालिका शुद्ध भोजनालय। ये श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली सुविधा है। इसमें श्राइन बोर्ड के द्वारा ही बहुत कम अमाउंट में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिल जाती हैं। इसमें चाय, कॉफ़ी, राजमा राइस, कढ़ी राइस, इस तरीके से बिस्किट वगैरह आपको सब यहाँ पर मिल जाता है। तो ये देख लीजिए, इसकी रेट लिस्ट है। यहाँ पर सभी रेट लिस्ट सामने लगी हुई है। इस अमाउंट में आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं आगे आप ये यात्रा देख रहे हैं। इस यात्रा में आगे नज़ारा आता है वो मार्ग जहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक रास्ता जाता है हिमकोटी के लिए और दूसरा जाता है अर्धकुंवारी के लिए। तो आपको अर्धकुंवारी की तरफ जाना है। वो रास्ता मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ, वो पॉइंट कौन सा पड़ने वाला है।
ये देख लीजिए, यही वो स्थान है जहाँ से दोनों रास्ते कटते हैं। एक रास्ता आप देखिए हिमकोटी मार्ग की तरफ जा रहा है, एक भवन जा रहा है हाथीमथे मार्ग की तरफ, जो कि अर्धकुंवारी होते हुए जाएगा। तो आपको अगर अर्धकुंवारी के दर्शन करने हैं तो आपको नंबर लगाने के लिए पहले अर्धकुंवारी ही जाना पड़ेगा, वरना आप हिमकोटी वाले रास्ते से जो सामने देख रहे हैं इससे आप भवन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से भवन की दूरी 5.5 किलोमीटर है, और अगर आप इस रास्ते से जाते हैं जो सामने देख रहे हैं, यहाँ से भवन की दूरी 6.5 किलोमीटर है। और यहाँ पर रास्ते में बीच में अर्धकुंवारी जी का मंदिर पड़ता है, जहाँ पर आप अपना नंबर लगा सकते हैं। और ये रास्ता नीचे से जो आ रहा है ये कटरा से आ रहा है। अभी जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये हिमकोटी मार्ग पर ही बैटरी लाइन का है। जो बैटरी कार आप लेते हैं अर्धकुंवारी से भवन के लिए, ये बैटरी कार की लाइन लगी हुई है। इसका पर टिकट 354 रुपये है, और ये टिकट आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की ऑनलाइन वेबसाइट पर भी मिल जाता है। इसको आप अपने यहाँ से भी बुक करके ऑनलाइन जा सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो ये टिकट आपको ऑफलाइन वहीं पर जाकर लाइन में लगना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। इस तरीके से आपको लाइन में लग के वहाँ से ऑफलाइन टिकट लेनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर इसका इंतज़ार करना पड़ता है। वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है बैटरी कार का। यहाँ पर वेटिंग टाइम के बाद ही आपको बैटरी कार की सुविधा मिलती है। वीडियो में बढ़ेंगे आगे। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं जहाँ पर ये ट्रॉली जा रही है, ये नया ताराकोट मार्ग है। ये कटरा से आ रहा है, ये नया वाला रास्ता है जो आकर के हिमकोटी पर ही मिलता है। आपको यहाँ पर देखने के लिए लंगर भी मिलेगा। इस लंगर में 24 घंटे फ्री भोजनालय चलता रहता है श्राइन बोर्ड की तरफ से। और ये सामने हिमकोटी वाला रास्ता है। अगर आपको लंगर की सुविधा लेनी है, आप भवन की तरफ से नीचे कटरा की तरफ जा रहे हैं, तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। इसमें 4.25 किलोमीटर जब आप नीचे की तरफ चलेंगे तो इसमें श्राइन बोर्ड के द्वारा दिया जाने वाला लंगर फ्री चलता रहता है। ये देख लीजिए हिमकोटी वाला रास्ता है, ये माता रानी जी के, जो सीधे भवन को जाता है। और इस रास्ते पे सिर्फ बैटरी कार चलती हैं, घोड़े खच्चर पालकी नहीं चलती हैं, या इस तरीके के बग्गी चलती हैं, वॉकर चलते हैं बच्चों के लिए। आप भी अगर माता रानी की यात्रा करने के लिए आते हैं तो आपको इस रास्ते से यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है और ये रास्ता बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। अब हम पहुंचने वाले हैं भवन की तरफ। ये भवन से थोड़ा सा पहले का ही नज़ारा है, जहाँ पर आपको नेस्कैफे का स्टॉल मिल जाएगा। यहाँ पर खाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब देख लीजिए जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये माता रानी के पवित्र भवन का है। और अब हम भवन पर पहुंच गए हैं। तो भवन पे मैं बता दूं, इस समय भवन पे जो मौसम है वो नॉर्मल बना हुआ है, ना गर्मी है ना सर्दी है। ठीक है, रात को हल्का सा मौसम परिवर्तन हो जाता है। और माता रानी के दर्शन की बात करूं तो माता रानी के दर्शन में इस समय किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं है। आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो आप माता रानी के दर्शन करने का समय सुनिश्चित करें, क्योंकि सुबह में और शाम के समय माता रानी के दर्शन में बहुत लंबी लंबी लाइन होती है, क्योंकि उस समय आरती का समय होता है। सुबह 5:30 बजे माता रानी के दर्शन की लाइन को बंद कर दिया जाता है, और फिर रात को 8:30 बजे माता रानी के दर्शन की लाइन खोल दी जाती है, क्योंकि उस समय बहुत लंबी लाइन हो जाती है माता रानी के दर्शन के लिए। और यही सेम नज़ारा आपको शाम में भी माता रानी के दर्शन को देखने के लिए मिलेगा। शाम को 5:45 बजे माता रानी के दर्शन के लिए लाइन बंद कर दी जाती है, जो कि 8:30 बजे खुलती है। भवन पर खाने की बात करूं तो खाने के लिए वहां पर बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जैसे कि सागर रत्ना मिल जाएगा, नथु स्वीट्स मिल जाएगा, डोमिनोज मिल जाएगा, और बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं वहां पर प्राइवेट जो मिल जाते हैं। ये देख लीजिए माता रानी जी का भवन कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये नाइट में। और ये फसाड लाइटों का काम जो माता रानी के भवन पर हुआ है, ये उसी का नज़ारा आप देख रहे हैं। इस तरीके से माता रानी का भवन पूरी रात जगमगाता रहता है लाइटों से। बात करूं माता रानी के भवन पर रुकने की, तो रुकने के लिए माता रानी के भवन पर सबसे अच्छा स्थान है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन के बेसमेंट में जब आप नीचे उतर के जाते हैं तो आपको ब्लैंकेट मिल जाते हैं यहाँ पर फ्री, जिसकी बस सिक्योरिटी आपको 100 रुपये पर ब्लैंकेट देनी होती है। और यहीं पर ठहरने के लिए जो स्थान आप देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर डोरमेट्री बनाए हुए हैं, जिसमें आपको गद्दे डले हुए मिलते हैं, लॉकर की सुविधा मिलती है, प्लस चार्जर की पॉइंट भी मिल जाता है। तो अगर आप भी भवन पर रुकने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप भी दुर्गा भवन में रुक जाइए रात में, लेकिन आपको सही समय पर दुर्गा भवन पहुंचना होगा। आपको 7 बजे से पहले दुर्गा भवन पहुंचना होगा। अब बात करते हैं माता रानी के दर्शन के बाद
आपको भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाना होता है। तो भैरव बाबा के दर्शन के लिए वहाँ पर रोपवे की सुविधा चालू है। रोपवे से आप माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जा सकते हैं, जिसका टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक है। भैरव बाबा के दर्शन के लिए रोपवे का टिकट 100 रुपये पर व्यक्ति है, आना और जाना। तो इसके लिए काफ़ी लंबी लाइन होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये रोपवे की लाइन ही लगी हुई है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एंट्री फॉर रोपवे टिकट काउंटर। ये तो अब पहुंच गए हैं हम भैरव बाबा मंदिर के पास। यहाँ पर भी आपको भेंट शॉप मिल जाती हैं, प्रसाद की दुकानें हैं जो कि श्राइन बोर्ड की भी हैं और प्राइवेट भी हैं। आपको यहाँ पर प्रसाद लेके भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही आपकी यात्रा पूर्ण होती है। तो आप भी भैरव बाबा के दर्शन करके अपनी यात्रा को संपूर्ण करें। माता रानी के दर्शन के बाद ही भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है। भैरव बाबा के दर्शन पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, वहाँ पर आपको एक नॉर्मल भीड़ मिलेगी। सिर्फ आरती के टाइम पे भैरव बाबा के दर्शन आसानी से होते रहते हैं। वहाँ से फिर आपको या तो पौराणिक मार्ग से आपको नीचे कटरा की तरफ आना होता है, या आप रोप पे लेकर के ही भवन पर आ सकते हैं और भवन से फिर उसी रास्ते से आप कटरा की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप ये दर्शन कर रहे हैं भैरव बाबा मंदिर से सीधे, ये सामने भैरव बाबा मंदिर है श्री माता वैष्णो देवी जी में। इनके दर्शन करके ही माता रानी की यात्रा सफल होती है। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।